नारायण कवि का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। इस पद को बंधुओं याद कर लीजिएगा। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मैं कम से कम 2-2.5 घंटे तक इसके चिंतन में ही रहा। भैरवी, बहुत सुंदर पद है। जयमल जी ने जब से ठाकुर जी को देखा, रायमल ने, तब से ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। नारायण कवि रायमल जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सोते जगते उठते बैठते हमेशा केवल ठाकुर जी का चिंतन चलता है, और बार बार वो योद्धा के रूप में आया हुआ श्याम सुंदर उनको दिखाई देता है। नारायण कवि कहते हैं, नंद नंदन के ऐसे नैना, नंद नंदन के ऐसे नैना, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। ठाकुर जी के नेत्रों का वर्णन किया है इस पद में। श्याम सुंदर के नेत्र कैसे, अति सुंदर। अभी तक बंधुओं दिखे नहीं है हमको, इसलिए अनुभव में आए नहीं है। कभी हमारे लाल जी का दर्शन कीजिएगा, गौर से उनके नेत्र निहारिएगा, कुछ होगा चित्त में। और ये पद सुनने के बाद में दर्शन करोगे तो शायद हो जाए। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। हाँ, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना। डरती डसे करि से, डरती डसे करि से। हाँ, डरती डसे करि से, डरती डसे करि से। भैया, नाग के डसे के मंत्र हो सकते हैं, झाड़ फूंक हो सकते हैं, पर नंद नंदन के नेत्रन के डसे भय को कोई मंत्र ना उतार सके। जाने जाकू श्याम सुंदर ने निहार लियो हो, वाकू कोई मंत्र टोना कोई काम ना कर सके। झाड़ फूंक कितनी करा लियो वो जानते नहीं बच पाओगे। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। इन सम सावर मंत्र न होई, इन सम सावर मंत्र न होई। जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। एक दृष्टि में मन हर ले में, एक दृष्टि में मन हर ले में, एक दृष्टि में मन हर ले
हायल कर डारे चितवन में हायल कर डारे इन पे कोटी बान ले बारे इन पे कोटी बान ले बारे। श्री बर्बरीक जी आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते सब जगह। जब उनसे पूछा गया कि महाराज महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था बताओ, ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोले सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। बोले आप उनको सबसे श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। ठाकुर जी ने शस्त्र नहीं उठाया महाभारत युद्ध में। तो बाकी के योद्धा बोले बर्बरीक तुम उनको श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। श्री बर्बरीक हंसने लगे, बोले शस्त्रों की आवश्यकता योद्धा को है, श्री कृष्ण के पात्र तो ये दो शस्त्र हैं ना, नेत्र। वास्तव में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव तुम लोगों ने कौरवों को थोड़ी मारा है। तो बोले ठाकुर जी जिसको अपने कटाक्ष नेत्र से देख लेते तो उसकी मृत्यु तभी हो जाती थी। बोले केवल तुमको श्रेय देने के लिए कि तुमने मारा, ठाकुर जी बाण चलवा देते, जाओ उसको मार दो। क्यों? वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको देख लिया है। इसलिए सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण है, क्योंकि ये बिना शस्त्रों के ही मार रहे थे सबको। इनके नेत्रों से बड़े शस्त्र क्या होंगे। यहां पर नारायण कवि कह रहे हैं कि भैया सैकड़ों बाण लग जाएं शरीर में तो भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र से देख लें और उसके बाद में वो नेत्र ना दिखें तब जितनी पीड़ा होती है, वो पीड़ा सैकड़ों बाणों से भी ज्यादा है। नंद नंदन के ऐसे कैसे हैं अति मैंने तिरछे ही कस के, अति मैंने अति मैंने तिरछे ही कस के, श्वास न देवे लेन, श्वास न देवे लेन, श्वास न देवे लेन, ओ श्वास न देवे लेन। नंद नंदन के ऐसे चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, खंजन मान लजावन हारे, खंजन मान लजावन हारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, अनियारे दुख दे, अनियारे दुख
छवि भरे नाग के छोना, डरती डसे कर सैन, ऐसे नंद नंदन के नयन। अब ये गा तो दियो हमने, सुन भी लियो आपने, लेकिन अनुभव उसी को होगा जिसको वास्तव में अनुभव इनको भयो हो। ठाकुर जी के नेत्र, रायमल की स्थिति ऐसी हो गई महाराज, अब तो दिन रात ठाकुर जी का चिंतन करे। और चिंतन करता करता रायमल क्या गलत युद्ध में चला गया, ठाकुर जी से युद्ध हो गया, ऐसे सामने पड़े कि अब जीवन बदल गया। केवल भगवत भजन ही उसका जीवन बन गया। और कहीं सत्संग में जाकर के रायमल ने सुना कि अच्छा, ठाकुर जी जिसको प्रिय लगते हैं वो सत्संग खोज खोज के सुनने जाता है। कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जाओ चलो, क्यों, कुछ तो सुनने को मिले, लाल जी की थोड़ी समीपता तो प्राप्त हो। जैसे ही रायमल सत्संगों में जाता तो वहां किसी संत ने बताया, बोले वैष्णवों की सेवा करने वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तब से रायमल ने संतों को घर बुला करके उनकी खूब सेवा करना प्रारंभ किया। चरण धोना, प्रसाद पवाना, दक्षिणा देना, माला पहनाना, तिलक करना, और यही उनकी पत्नी भी करती। एक दिन ऐसा हुआ, एक संत पधारे, उनके चरणों में प्रणाम करके रायमल ने कहा कि भगवान, हम सब संतों से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन हो। हुए तो हैं मुझे, पर ऐसी स्थिति में हुए हैं कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे फिर से वो छवि देखनी है। तब संत ने आज्ञा की, अच्छा नेत्र बंद करो। तो दोनों ने सोचा ये कुछ बोलेंगे उससे हमको चित्त में दिखेंगे। नेत्र बंद किए दोनों ने, रायमल जी और उनकी पत्नी ने। कहा अब नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो संत की जगह पर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष संत के वेश में ही पधारे सेवा करवाने अपनी, और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री रायमल जी भगवत धाम को फिर प्रस्थान कर गए। तो ठाकुर जी को जिसको स्वीकार करना होता है उसको युद्ध के बीच में से भी उठा लाते हैं, और ठाकुर जी को जिसको स्वीकार नहीं करना वो संतों के, वैष्णवों के, भक्तों के बीच में रह के भी उनका नहीं हो पाता। स्वीकृति की आवश्यकता, और वो स्वीकृति हमारी बने उसी के लिए हम सत्संग करते हैं, उसी के लिए हम कथा सुनते हैं। ठाकुर जी कृपा करें ताकि हमें भी स्वीकार करें। भगवत स्वीकृति के कुछ लक्षण हैं। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, श्री जी ने आप पर कृपा की है, उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स बोल लो जो अनुभूति में आएंगे। क्या है? प्रथम, ताको मन भक्तन की सेवा। जिसको ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर लेंगे उसका मन बार बार भक्तों की सेवा में ही लगेगा। फिर एक होती है भगवत सेवा और एक होती है भक्त सेवा। भगवत सेवा बंधुओं सब कर लेते हैं। आज भारत में इतने घर हैं, हर घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। हर घर का व्यक्ति माला तो पहना ही देता है, अगरबत्ती तो घुमाई देता, सेवा तो सभी कर रहे हैं, अपने स्तर की सब कर लेते हैं। पर भगवत सेवा, भक्त सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णवों की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। वैष्णव सेवा घर में प्रारंभ हो, चित्त में ये भावना उत्पन्न हो कि वैष्णवों का खूब मंगल हो, खूब सेवा हो, तो समझो ये ठाकुर जी की प्राप्ति का, श्री जी की कृपा का प्रथम लक्षण। श्री जी ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, उसका द्वितीय जो भाव है वो क्या है? भगवत चर्चा के प्रति अनुराग। उसके अतिरिक्त कोई और चर्चा हो तो समय व्यर्थ जैसा अनुभव होना। कोई भगवत चर्चा ना कर रहा हो, सांसारिक चर्चाएं चल रही हो, तो वहां बैठ करके ऐसा भाव लगना कि हमारा समय निकल रहा है।
हमें भगवत चर्चा श्रवण करनी है, कितनी देर हो सके ठाकुर जी की चर्चा श्रवण करें, ऐसी भावना बार बार हृदय में उत्पन्न होना, ये भगवत कृपा का दूसरा लक्षण है। भगवत अंगीकार स्वीकार का तीसरा अभिप्राय है संग्रह की स्थिति खत्म हो जाना। संग्रह का मन नहीं करेगा, फिर कुछ भी अपने पास रखें ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, जितना हो सके दे दें। कोई कुछ मांगे फिर दो, नहीं, जो अपने पास होगा फिर मन होगा ये भी इसको प्रदान करें। संग्रह का मन नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति भगवत स्वीकारीकरण का यह तीसरा लक्षण। और चौथा, देहाभिमान शून्य। देह का अभिमान शून्य हो जाएगा। करोगे कुछ होगा कुछ, पांव धरोगे कहीं जाएगा कहीं, पहनोगे कुछ सोचा होगा ऐसे दिखेंगे, दिखोगे कुछ और। ये स्थितियां चार ऐसी हैं जो भगवत श्री जी ठाकुर जी की स्वीकृति का प्रमाण है। इनमें से कुछ हुआ हमारे संग? कुछ भी नहीं हुआ, तो निश्चित है कि अभी स्वीकारीकरण हुआ नहीं लाल जी का। इसलिए स्वीकृति के लिए हम सत्संग सुनते हैं, ताकि लाल जी हमें स्वीकार करें, श्री जी हम पर कृपा करें, अनुग्रह करें। श्री कुम्मन दास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, मीराबाई, ये सब स्वीकृति है, भगवत स्वीकारीकरण हो चुका है इनके प्रति। कुम्मन दास जी के चरित्र में भाव आता है कि श्री कुम्मन दास जी गाते बहुत सुंदर थे। एक मैं कथा में एक बात कहा करता हूं बंधुओं कि कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी, आप लाल जी आपके संग रहते हैं, सेवा में विशेष क्या ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए जिससे ठाकुर जी प्रसन्न रहें? आप अपने गुणों को पहचानो, आपके पास कौन सा गुण है, और उसी गुण को भगवद निवेदित करके ठाकुर जी को दो, वो सबसे प्रिय। उसी के लिए ठाकुर जी आए हैं। अब आपके पास आए हैं, आपको खाना बनाना बहुत बढ़िया आता है, भोजन बहुत बढ़िया बनाते हो आप, तो ठाकुर जी इसी के लिए आए हैं। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसिंह मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। आप जिसको भी तारते हो ठाकुर जी निश्चित उसके गुण का भाव लेने के लिए आप उसके पास जाते हो, पर व्यक्ति अपने गुण से केवल समाज को प्रसन्न करने में लगा रहता है। सुंदरता है तो सुंदरता का श्रृंगार करेगा, किस लिए? सब प्रसन्न रहें, सबको अच्छा लगूं मैं। नाचना अच्छा आता है तो नृत्य करके सदैव प्रयास करेगा कि ऐसा नृत्य करूं कि सब वाहवाही करें। गाना बहुत अच्छा आता है तो फिर लोक रंजन और केवल अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गाना प्रारंभ कर देता है। अपने गुण को ही ठाकुर जी को दो। ठाकुर जी आए इसीलिए आपके पास। अगर सेवा विराजी है आपके घर पे तो वो और किसी साधन के लिए नहीं आए हैं। आपका गुण जो है जिससे आप सबको रिझाते हो, उसको ठाकुर जी लेने आए हैं। उनको प्रदान करो, उनको निवेदित करो, अपने भाव निवेदित करो। तो श्री कुम्मन दास जी महाराज बहुत सुंदर गाते थे, लेकिन उनके परिवार को बहुत आवश्यकता थी कि कोई व्यक्ति खूब सारा धन दिया करे ताकि कुम्मन दास जी का घर चले। पर कुम्मन दास जी कभी लोक रंजन के लिए गाते ही नहीं थे। किसी भी गुण का प्रयोग लोक रंजन के लिए हो तो समाज प्रसन्न होगा, संसार आपसे रीझेगा, पर उसी गुण का भाव ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हो तो ठाकुर जी रीझ जाएंगे निश्चित। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भजन, साधन, भाव, भक्ति, एकादशी व्रत, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, सब जरूरी है, परंतु इन सब के साथ अपने गुण को ठाकुर जी को निवेदित करो। आपका जो योग्य गुण है वो ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। उससे ठाकुर जी आपके भजन से पहले आपसे मिल जाएंगे। भजन से जितना समय लगना होगा वो और कम हो जाएगा। ठाकुर जी गुण से जल्दी रीझ जाएंगे। गुण निवेदित करो। कुम्मन दास जी
ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं नहीं गाते थे, चाहे कितना भी अच्छा स्वर किसी को क्यों ना लगता। कोई बहुत कहता था कुम्मन दास जी आपका स्वर बहुत सुंदर है, हमें कुछ गा के सुनाओ, तो कुम्मन दास जी कहते मंदिर में आ जाइए, इतने बजे से इतने बजे तक हम गाएंगे, वहीं बैठ के हमको सुन लेना। ठाकुर जी के अतिरिक्त कहीं और अपनी वाणी की सेवा नहीं। राजा ने बुलाया, अकबर ने बुलाया, बादशाहों ने बुलाया, लेकिन कहीं भी जाते ऐसा कुछ करके आ जाते कि दान दक्षिणा कुछ मिले ही ना। उनका स्वभाव ऐसा बने। गर्व परिवार के लोग कहते, बोले कुम्मन दास जी कुछ तो किया करो जिससे घर वर में थोड़े पैसा आवे तुम्हारे। लेकिन कुम्मन दास जी की तो केवल चित्त वृत्ति एक ही थी कि श्याम सुंदर रीझ है बस, और भले ही चाहे ना रीझ, हमें उससे कोई चिंता नहीं। एक बार गुसाई विठल नाथ जी ने कुम्मन दास जी को कुछ धन द्रव्य मिले, इसके लिए गुसाई जी ने प्रयास किया कि हम 2-4 वैष्णवों के घर जाएंगे, और जो गुरुजन आते हैं तो वैष्णव जन दक्षिणा देते हैं, और गुरु जी को भी देते हैं, संग में जो आया उसको भी देते हैं, तो कुम्मन दास जी को थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार कुम्मन दास जी का घर थोड़ा चल जाएगा। कुम्मन दास जी को लेकर के गुसाई जी ने कुम्मन दास जी से कहा, बोले चलो कुम्मना हम तुमको लेकर के चल रहे हैं। बोले कहां? बोले कुछ वैष्णवों के यहाँ जाना है, और 2-4 दिन में आ जाएंगे, सब वैष्णवों के यहाँ कुछ दिन भ्रमण करते हुए फिर आ जाएंगे। गुसाई जी की भावना तो ये थी कि वैष्णवों मैं सीधे सीधे कुछ दूंगा, कुम्मन दास स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अपने संग सेवा के भाव से ले जाऊं, वैष्णव कुछ प्रदान कर देंगे तो कुम्मन दास के घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। परंतु बंधुओं, जिसका चित्त वृत्ति में ठाकुर जी विराज रहे हों, उसको फिर कुछ और वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमको कई बार वैष्णव भक्तों को देख के लगता है कि बेचारा बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, पर उसकी स्थिति में जब ठाकुर जी विराज गए तो उसको संसार की वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। गुसाई जी बोले चलो कुम्मन दास हमारे साथ, और कुम्मन दास जी बोले अब गुरु जी हैं, मना तो कर नहीं सकते, चलो। निकल गए। लेकिन जैसे ही गोवर्धन से दूर गए तो जो स्थिति श्री चतुर्भुज दास जी की हुई थी, और जब उन्होंने पद गाया गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, ठीक वैसी स्थिति यहां कुम्मन दास जी की। वहां भी कृष्ण विरह में उन्होंने ये पद गाया जिसको आज पूरा वैष्णव समाज गाता है और ठाकुर जी की प्राप्ति का अनुभव करता है। कुम्मन दास जी को जब विरह हुआ ठाकुर जी का, थोड़ी दूर ही गए थे गुरुदेव के साथ कि दूर जाती मूर्छित होकर कुम्मन दास जी गिर गए। गुसाई जी बोले अभी तो इतना समय ही नहीं हुआ, चलते फिरते कोई श्रम भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं है, ये कुम्मन दास मूर्छित कैसे होगा? गोद में बिठाया, जल का छिड़काव किया, बोले कुम्मना कहा भयो? होश में आए, और होश में आते ही नेत्रों के सामने गुसाई जी हैं, पर उठकर के बैठ गए और गिरिराज जी को दूर से देखने लगे, और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और गुसाई जी के सन्मुख गाने लगे, किते दिन हुए जु गए बिन देखे। क्या गा रहे हैं? किते दिन हुए जु गए बिन देखे। स्थिति सुनिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी निकले हुए गोवर्धन से, श्री जी के चरणों से दूर हुए 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है, 1 घड़ी के आसपास समय निकला है, और यहां कुम्मन दास जी कह रहे हैं कितने दिन हुए जू गए बिन देखे। गुसाई जी नहीं समझे। गुसाई जी बोले शायद कोई नातेदार रिश्तेदार होगा, उसके लिए कह रहा होगा, बहुत दिन से नहीं देखा, अचानक स्मृति आ गई होगी। गुसाई जी बोले किसको नहीं देखा कुम्मना? बोले तरुण किशोर
रसिक नंद नंदन तरुण किशोर, रसिक नंद नंदन कछुक उठत मुख रेखे। हाँ, कछुक उठत मुख रेखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन है जुगे बिन देखे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमको श्यामा श्याम की लीला सुननी है, हमको ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुनने हैं। स्थिति है ऐसी हमारी। कुम्मनदास, सूरदास, मीराबाई जैसी स्थिति बन गई है हमारी? नहीं। और ऐसी स्थिति बन गई तो फिर कुछ और दिखेगा नहीं बंधुओं। ये आज का जो पूरा सत्र प्रथम दिन का रहा, मैंने विशेष रूप से कुम्मनदास जी या कुछ भक्तों को ही आगे रखा, केवल स्थिति बताने के लिए आपको, कि स्थिति जिनकी होती है उन्हीं को ही ब्रजरस प्राप्त है, सबको नहीं। हमारी भागवत कथाओं से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं 3 दिवसीय 4 दिवसीय चर्चा के लिए, पर मैं अधिकार नहीं देता। क्यों? क्योंकि भागवत के माध्यम से जब तक अपनी स्थिति नहीं बनाओगे आप ऐसी, तब तक ब्रजरस केवल एक मनोरंजन बन जाएगा। ठाकुर जी ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं, किशोरी जी का श्रृंगार ऐसा, किशोरी जी की वस्त्र ऐसे, किशोरी जी ऐसे मटका भर रही हैं, फिर ये दान लीला, ये मान लीला, ये लीला। मुझे मन में ऐसा भाव आता है कि जब तक स्थिति नहीं बनी हो, इन लीलाओं का वाचन मनोरंजन नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को केवल ये लगा हाँ बहुत सुंदर लीला थी, आज तो आनंद आ गया, ठाकुर जी कैसे गोपी बन करके गए श्री जी के पास में। ये मनोरंजन नहीं। स्थिति है हमारी ऐसी नहीं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं खुद को भी दे रहा हूं, मेरी है ऐसी ना। हम 4 घंटे के लिए अपने लाल जी को कक्ष में अकेला छोड़ के कथा करने चले जाते हैं, लौट के आते हैं, तब मुझे भी लगता है कि हम 4 घंटे भी आपके बिना कैसे रह लेते हैं ठाकुर जी। हम रह लेते हैं इसलिए मतलब अभी स्थिति बनी नहीं हमारी, और स्थिति नहीं हुई तो फिर मैं कैसे उस रस का अधिकारी मान लूं स्वयं को। इसलिए इन चर्चाओं को, वैष्णवों को पहले प्रणाम कर रहे हैं ताकि स्थिति हमको प्राप्त हो, थोड़ी ही बने तो सही। जहां एक घड़ी से कम का समय भी कुम्मनदास जी को दिनों के समान लगता है। अरे कुम्मनदास जी को छोड़ो, गोपी गीत उठाओ, गोपियों को देखो। त्रुटे युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां क्या कहती हैं? हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो और उस समय जब आप गौचारण करते हो, आपके घुंघराले केश, मधुर कटाक्ष नेत्र, ऐसे सुंदर कपोल, पीली पीतांबरी धारण करके जब आप गायों के पीछे चलते हो, उस समय जब हम आपको देखती हैं ना, और देखते देखते जब हमारी पलकें ऐसे झपक जाती हैं, तो वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष नहीं, 1 युग मतलब लाखों वर्ष आ जाते हैं एक युग में। और गोपियां कहती हैं कि वो एक क्षण से कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको त्रुटिर युग आए थे। कितने युग निकल गए हो ऐसा लगता है नाथ। और आप हमको यहां बीच इस राजभूमि में छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए आप यहां से। हम कैसे जिएंगे? नेह किम वध, क्या ये हमारा वध नहीं कर रहे हो आप? हमारे पास है ऐसी स्थिति नहीं। स्थिति नहीं है अभी हमारी, पहले स्थिति तो बने। इसलिए स्थिति बनने के लिए क्या करें? गोपियों को, गोपेश्वर को, इन सबको पहले प्रणाम करवा रहे हैं हम, ताकि इनको वंदन करो, पहले इन रसिक जनों को प्रणाम करो,
इनको, इनकी स्थिति भाव को समझो, तब उस लीला में प्रवेश करें। वह चितवन वह दृष्टि मनोहर, वह चितवन वह दृष्टि मनोहर, वह नटवर बपु भेखे, वह नटवर बपु भेखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते दिन वे जुगे बिन देखे। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जियब रेखे, आवत जियब रेखे। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, जीवन जन्म अलेखे, जीवन जन्म अब लेखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे, किते दिन हुए जुगे बिन देखे। कुम्भनदास जी सुबह उठ करके बैठे एक दिन, और जब कुम्भनदास जी अपना तिलक लगाते थे ना, तब गोद में ठाकुर जी आके बैठ जाते थे कुम्भनदास जी की, और थोड़ी पकड़ पकड़ कहते, हम बे ठीक लग रहा है, सही है, सीधो कर ले, हाँ लग गो तिलक तेरो। क्यों? कुम्भनदास जी घर में आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था। कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि कुम्भनदास जी एक कठौते में जल भर के छाया से तिलक करते थे। तो एक दिन ठाकुर जी प्रकट है गए, गोद में बैठ के बोले, कुम्भना तू तिलक लगा, मैं बताऊंगा सीधा लग रहा है कि नहीं। तो कुम्भनदास जी तिलक लगाते, ठाकुर जी थोड़ी पकड़ के बैठते, जैसे टेढ़ा लगता तो ठाकुर जी थोड़ी घुमा देते, बोले हाँ अब सीधा लग रहा है, यूं ही लगा ले, हाँ लगो बस 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 है गए, नीचे तो घुमा ले, नीचे से घूम गया। तब कुम्भनदास जी ने एक पद गाया, तू है सखी, हम गाते हैं कथा में, बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घर आवत, आए हमारे घर। जो भी वैष्णव तिलक धारण करते हैं बिना आरसी के नहीं कर सकते, पर हमारी भक्ति ऐसी कुम्भनदास जैसी है कि गोद में बैठे लाल जी बता मैं, हाँ सीधो लगो कि नहीं टेढ़ो लग रहा है। अरे कुंभना ने ठीक कर ले, ने केशन को सवार ले, ए यार बगलबंदी ने ठीक ते बांधे करे, ऐसे गुडोले करे बाबड़ों से बन के, हैं ऐसे ध्यान ठाकुर जी रखते कुम्भनदास जी का। और दुनिया को, गांव को, पूरे गोवर्धन को लगता कुम्भनदास बेचारा कितना निर्धन, पर कुम्भनदास को कैसे बताए कि मैं किस धन से आच्छादित हूं। मेरे एक एक भाव को ठाकुर जी सही करते हैं। मेरे घर में पहनने को वस्त्र नहीं, एक ही बगलबंदी रोज पहनूं, ठाकुर जी आके अपने हाथन से झाड़ दें, ए कुम्भना यार ठीक कर ले, चल या धोती को पीछे साफ कर, ऐसे चले कर, ऐसे घूमे कर, ऐसे कुम्भनदास। ऐसी स्थिति है हमारी बंधु। हम कह रहे हैं ऐसी स्थिति कभी नहीं बन सकती, पर इस स्थिति का आसपास भी प्रवेश मिल जाए तो समझना हमारा जीवन सार्थक। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि हम जितनी देर ठाकुर जी को याद कर रहे हैं या ठाकुर जी के विषय में सुन रहे हैं या भगवत वैष्णवों की वार्ता सुन रहे हैं, हम उतनी देर ही जीवित हैं, बाकी के समय तो हम मरे हुए हैं, हम जीवित थोड़े हैं। आप जितनी देर से कथा शुरू हुई 3 सवा 3 बजे से, तब से ही जीवित हो आप, और जब तक कथा चली तब तक जीवित हो। बाकी समय पे तो यही मानो केवल शरीर हमारा चल रहा है, काम आदि केवल व्यवहार मात्र हो रहा है। यही जीवित अवस्था है जितनी देर हरि चर्चा हो रही है। कुम्भनदास जी गोद में ठाकुर जी बैठे, सोई राजा आ गया उनके कक्ष में। उस राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के अंतर ध्यान होते ही राजा ने प्रणाम किया, जय हो कुम्भनदास जी, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, आपके भक्ति की प्रशंसा तो दशों दिशाओं में फैली हुई है। महाराज जी आपको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
एक छत्र सम्राट आकर के कुम्मन दास जी के चरणों में प्रणाम कर रहा है और कुम्मन दास जी कह रहे हैं अब यहीं तो बैठे, कछु कह रहे पता ना कहां चले गए, ऊपर भी नहीं दिख रहे। अरे बाहर दिखेगा तो है। बोले कौन? अरे ठाकुर जी। बोले कौन ठाकुर जी? बोले श्याम सुंदर। कौन श्याम सुंदर? अरे ब्रज में कौन है? एक ही श्याम सुंदर है, वो दिखो का बाहर। राजा तो बोले मैं क्या बोलूं अब, लेकिन स्थिति कौन जाने की कुम्मन दास की गोद में ठाकुर जी लीला कर रहे थे। ऐसी स्थिति श्री कुम्मन दास जी की। तो बंधुओं, लाडली जी की, लाल जी की कृपा का पहले आस्वादन भक्तों के भाव से हो। इसलिए हमने अभी एक और नियम दिया है कि कई लोग कहते भक्ति पथ पे चलने क्या करें। मैंने कहा भाई एक भक्त की कथा रोज पढ़ो, रोज सुनो। रात्रि में छोटे छोटे बच्चों को कहानी बना करके भक्त चरित्र सुना, क्योंकि जब तक वैष्णव भक्तों के चरित्र जीवन में नहीं आएंगे तब तक आप भगवत आराधन में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाओगे। श्री जी की, लाल जी की कृपा का अनुगामन करना है तो पहले भक्त चरित्रों को सुनना पड़ेगा, वैष्णव चरित्रों को सुनना पड़ेगा। तो ऐसे श्री कुम्मन दास जी, ऐसे श्री रायमल जी, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, और किनको याद किया हमने आज? तीन ही याद भय, रायमल जी, कुम्मन दास जी और हरिराम व्यास। और इन सबके अधिष्ठाता आपके काशी विश्वनाथ। ये सब रसिक निर्माता हैं श्री काशी विश्वनाथ जी। तो रसिकों का निर्माण श्री विश्वनाथ भगवान से होता है। तो ऐसे श्री जी के सुंदर चरित्र हम आप सब लोग सुन रहे हैं। श्री जी के चरित्र तो अभी प्रारंभ नहीं हुए, भक्त चरित्र ही चल रहा है अभी। तो श्री जी के रस में यही श्री जी रस है बंधु। मैंने कहा ना पर्याय है। लाल जी की कलयुग की लीला भक्त चरित्र हैं, द्वापर और अंतरंग लीलाएं जो हैं वो उनके नित्य लीला चरित्र है। तो उसमें भी प्रवेश करेंगे, पर पहले वैष्णवों को प्रणाम हो जाए। एक वृंदावन रसामृत पद है, अभी 2 दिन और कल और परसों की कथा है। तो कल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है कि सबको एक प्राप्त हो जाएगी उसकी प्रति, ताकि आप सब लोग भी उस पद को गा सको साथ में। हमारे वृंदावन बंधुओं 7 ठाकुर हैं। और कौन कौन से सप्त ठाकुर हैं? गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और बिहारी जी। ये 7 प्रमुख ठाकुर हैं वृंदावन के। अच्छा, एक बात, एक मन में भाव आता है, एक कथा और करेंगे हम कभी, इन सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की कथा, और इनको जिन जिन आचार्यों ने प्रकट किया, जैसे कि श्री गोविंद देव जी को रूप गोस्वामी जी ने, मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी जी ने, गोपीनाथ जी को मधु पंडित मधुसूदन उन्होंने प्रकट किया। ऐसे सप्त ठाकुरों के प्रादुर्भाव की भी कथा है, कैसे प्रकट हुए। अच्छा बंधुओं, ये सप्त ठाकुर जो हैं इनको किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। हाँ, एक मूर्तिकार ने बनाया इन 7 को, हमारी श्री जी ने। ये श्री जी के हृदय के ठाकुर जी हैं 7 हमारे ब्रज के। श्री जी के हृदय में ही इनका निर्माण हुआ है और ये वहीं से वैष्णवों के द्वारा प्रकट किए गए। परंतु 3 ठाकुरों की प्रमुख हमारे यहाँ कथा बताई जाती है, श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी। इन तीनों का निर्माण भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने करवाया। और कैसे करवाया? जिस शिला पर ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा में कंस के यहां, उसी शिला से इनका निर्माण हुआ। मतलब कंस के कारागृह में देवकी मैया ने जिस शिला पर ठाकुर जी को जन्म दिया, उसी शिला से तीनों ठाकुर प्रकट हुए। इनका निर्माण करवाया किसने? वज्रनाभ, भगवान के परपौत्र ने। फिर कालांतर में ये वृंदावन में विराजमान हो गए भीतर। फिर जब अभी कुछ वर्षों पहले भक्त शतक आया, उस समय भक्त हुए पूरे विश्व में।
तभी हमारे यहाँ श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मीराबाई आदि ये सब उसी समय में हुए। 100 साल तक केवल भक्त हुए थे। उस समय में इन ठाकुरों को अपने भक्ति भजन से पुनर्प्रकट किया वैष्णवों ने। बाकी ये ठाकुर पूर्व से ही वृंदावन में विराजते, उनकी भी बड़ी मधुर कथा। कल एकाध ठाकुर की कथा सुनाएंगे, राधा वल्लभ जी की, मदन मोहन जी की, कैसे प्रकट हुए, कहां से पधारे, क्या उनका भाव। तो ये 3 ठाकुर, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये 3 वज्रनाभ ने इनका निर्माण करवाया। कहते हैं श्री गोविंद देव जी जो हैं जयपुर में विराजमान, इनका निर्माण जब हुआ तो भगवान की 16,000 पटरानियों ने जब इनको देखा, घूंघट कर लिया और घूंघट करके बोली ये तो बिल्कुल श्याम सुंदर ही हैं, ये तो बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। तो ऐसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये 3 तो राजस्थान में विराज रहे हैं, एक पन्ना में हैं युगल किशोर जी, और 3 वृंदावन में, राधा रमण, राधा वल्लभ और बिहारी जी। इन 7 ठाकुरों को हमारे ब्रज के सप्तनिधि कहा जाता है। इन सप्तनिधियों को प्रणाम करेंगे हम 3 दिन तक रोज। सब लोग मेरे साथ गाना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, ओ वृंदावन श्री वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम, ओ प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी, प्रगट कियो जहाँ, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन श्री वृंदावन। ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, ओ प्यारो ब्रज
प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। ओ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ। प्यारो प्यारो गोपीनाथ। ओ मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगाए हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगाए और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगाए जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो श्री गोविंद देव मदन मोहन और गोपीनाथ चौथे ठाकुर हमारे वृंदावन के। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। हे प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन प्रगटो हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री
आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हाँ आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। तब अच्छा बंधुओं, ये राधा वल्लभ लाल जी है ना हमारे वृंदावन के, ये आपके महादेव के निज घर के ठाकुर जी हैं। जैसे किसी के घर में लड्डू गोपाल, किसी के घर में युगल सरकार, हमारे श्री गिरधर लाल, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी। अब कैसे हैं ये हम कल सुनाएंगे कथा में। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, हे सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। युगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। हाँ प्यारो नवल कुंज ही मान, प्यारो नवल कुंज ही मान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ये 6 ठाकुर और 7वें सबसे सुंदर। सुंदर तो सभी हैं, पर 7वें ठाकुर ने सबको चित्त हरण कर रखो है। कौन से 7वें ठाकुर? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारे निधिवन करत बिहार, प्यारे निधिवन करत बिहार। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ये 7 ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के सप्त निधि हैं, और ये पद जिनकी कृपा से प्रकट भयो यहां तो नहीं है, नीचे विराज रहे हैं। ऐसे हमारे प्यारे गिरधर लाल अंतिम पंक्ति में उनको प्रणाम करो। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हे हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो। हाँ हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन श्री वृंदावन। वृंदावन श्री वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे। वृषभानु दुलारी हरिवंश प्यारी, हरिदास दुलारी भक्तन की प्यारी। जय राधे राधे, 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 जय 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 श्री राधे, जय जय श्री ऐसे मुझसे ज्यादा जल्दी तो इन्हें, जैसे पूरी कथा इनने ही करी हो, पूरी मेहनत इनते ही भई हो। क्या बताएं माता जी, बैठ जाओ, अभी तो सुनाऊंगा, अभी तो और लीला सुनानी है मुझे। आज के प्रसंग को विश्राम देते हैं। रसिक जनों को प्रणाम किया। कल और परसों 2 दिन और शेष है। लो शुरू ना भई बात, पहले तो विश्राम हो रही है। ये रसिक चर्चा, रसिक जनों की चर्चा है बंधुओं। कल ठाकुर जी की कुछ दान मान लीलाओं का हम श्रवण करेंगे, इसलिए पहले आज महादेव को जाके एक बार गोपी प्रेम की भिक्षा मांगे आना। हम भी आज जा रहे हैं काशी, अभी गंगा जी में सैर करते हुए जाएंगे 80 घाट से। कहाँ जाएंगे ये नहीं बताएंगे, कहीं जाएंगे रात में घूमने, और महादेव को प्रणाम करके आएंगे। आप सब भी प्रणाम करके आना। कल बंधुओं थोड़े से और गंभीर पद होंगे कथा में, क्योंकि रसिकों के पद हैं। श्री बिहारिन देव जी, श्री विपुल विठल बिहारी जी के सुंदर पद होंगे, और भी कई पदों को जो जो भाव महादेव चाहेंगे वही यहाँ सुनाए जाएंगे। तो आप सब भाव से आना, और इसी भाव से आना कि हम ब्रज जा रहे हैं। परसों कथा सुबह होगी, समय 9 बजे से रहेगा। सुबह जल्दी जल्दी आप सब लोग आ जाना, और परसों हम 9 बजे से कथा करके फिर यहाँ विश्राम कर देंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे। लाल जी हमारे दर्शन सुबह देंगे राजभोग के समय,
तो जिनको भी दर्शन करने हो वो 11 बजे लाल जी का दर्शन करने आ सकते हैं। और बाकी यहाँ कथा कल तो 2 बजे ही शुरू हो जाएगी, तो 12 से लेकर के 2 बजे तक आप लोग दोपहर में राजभोग का खूब दर्शन करो प्रेम से। लाल जी सबको दर्शन देंगे। नीचे कक्ष क्या है वो सब आप बता देंगे, वहां पर दर्शन कर लीजिएगा ठाकुर जी के। और मधुर भाव से एक आश्रय का पद श्री जी रसामृत रखा है, तो श्री जी यानी श्रीनाथ जी हमारे गोवर्धन नाथ, उनका मधुर एक आश्रय का पद गा के रोज कथा को विश्राम देंगे। चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के। हम विधि अविध कछु नहीं जानत, हम विधि अविध कछु नहीं जानत। जो लोग भी अपने घर में सेवा करते हैं, कल आपके घर की भी सेवा का दर्शन हुआ, और भी सबके यहाँ सेवा विराजती है बंधुओं। रात्रि में ठाकुर जी को सुलाते समय ये पद बड़े भाव से ठाकुर जी को बिहाग राग में सुनाया करो। हे नाथ, पूरे दिन आपने हमसे सेवा स्वीकार की, पर हम विधि अविध कछु नहीं जानत, हम विधि अविध कछु नहीं जानत। रहत भरोसे श्री गिरिवर धर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के। रहत आसरे ब्रज मंडल में, रहत आसरे ब्रजमंडल में, भुजा छाह श्री गिरिवर धर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के। प्रभु मुकुंद माधव सुखकारी, माधव सुखकारी, प्रभु मुकुंद माधव सुखदाई, माधव सुखकारी। हाथ बकाने श्री गिरिवर धर के, हाथ बिकाने श्री राधावर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, शरण शरण गिरिराज, चरण शरण गिरिराज कुंवर के, चरण शरण गिरिराज कुंवर के। बोलो गिरधर लाल की, वृंदावन धाम की, गोवर्धन नाथ की, रजरानी की।